1 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक इनाम उद्घोषणा जिन अपराधियों पर है उनके संदर्भ में अभियान पुलिस महानिरीक्षक इंदौर ग्रामीण के द्वारा चलाया जा रहा है। इसी तारतम्य में हमारी टीम को एक सफलता मिली है, जिसमें इंदौर के दीपक नेपाली करके एक व्यक्ति है, जिसका आपराधिक रिकॉर्ड 27 संपत्ति संबंधी अपराध है इंदौर के खिलाफ। यहाँ हमको उसकी आवश्यकता थी। उसके ऊपर 15,000 का इनाम। चोरी के अपराध में मानधाता में 10,000 का इनाम था और छेगांव में 5,000 का इनाम था। उसको पकड़ने के पश्चात उससे पूछताछ की गई। दीपक नेपाली ने एक अपराध का स्वीकारोक्ति की। साथ ही साथ हमने दूसरे आरोपी को भी पकड़ने का कोशिश किए, उसके साथी राहुल और एक नीलेश करके था उसके साथ। इनकी वारदात करने का तरीका था क्या, दिन के समय ये इंदौर से निकलते थे, शाम के समय यहाँ आके अपने परिवार के साथ चिरा खदान में रहते थे और आसपास के घरों में रेकी करते थे, कॉलोनी में घूमते थे। इसके पश्चात फिर ये वारदात करने के बाद यहाँ से वापस इंदौर चले जाते। ये इनका मोडस जो था, ये 2 अपराध के अलावा भी मोगढ़ थाने में भी जो अपराध पंजीबद्ध किया गया है, तो मोगढ़ थाने का अपराध क्रमांक है 190 और 454 और 380। इसी प्रकार से आपका छेगांव माखन में अपराध जो पंजीबद्ध है वो 260/24, 454, 380 का है। एक मानधाता थाने में है 162/23, 454, 380 का। इस प्रकार से ये चारों अपराध का खुलासा लगभग होने के कागार पर आया है, जिसमें आज हमने छेगांव माखन के अपराध में आरोपी की अरेस्टिंग की है और आरोपी की अरेस्टिंग करके उसके पास से आला जरब 4,35,000 करीब जब्त किया है। ऑर्नामेंट्स जब्त किए हैं, मोटरसाइकिल भी जब्त की है। अभी ये इन्वेस्टिगेशन के दौर में है और इन्वेस्टिगेशन जैसे ही हमारा कंप्लीट होता है, जैसे ही कोई तथ्य सामने आएंगे तो हम फिर से खुलासा करेंगे। हम कल तक हो सकता है क्या अन्य और एक अपराध में उससे पूछताछ जारी है हमारी मोगढ़ थाने के। तो मोगढ़ थाने के अपराध में पूछताछ पर जो भी सफलता मिली, कल हम पुनः प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसका खुलासा करेंगे। फिर राहुल से पूछताछ की तो उसने कुछ और अपराध का खुलासा किया, जिसमें मोगढ़ थाने की भी वारदात उसने खुलासा की। इसके बाद राहुल के बाद एक और था इनका साथी, जिसका नाम था नीलेश। तो नीलेश से भी हमने पूछताछ की। तो नीलेश जब पूछताछ की नीलेश से, तो नीलेश ने भी एक अपराध का खुलासा किया। कुल मिला के अभी वर्तमान में हमारे यहाँ पर 3 अपराध का खुलासा होने की पूरी संभावना है। एक अपराध का पूर्णतः खुलासा हो चुका है। ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि 3 अपराध की खुलासा होने की संभावना है। कुछ हमें एविडेंस ऐसे मिले हैं क्या उस प्रकरण में ये लोग पूर्णतः इन्वॉल्वमेंट है, परंतु कानूनी कार्रवाई के दौरान हमें मौके पर जाकर जब्ती करना बीएनएस की धारा और एविडेंस की धारा के अंतर्गत जो मौके की कार्रवाई होती है। तो अभी हमने प्रथम दृष्टया पहले प्रकरण में पूछताछ की है छेगांव माखन के, और उसके बाद दूसरे प्रकरण में पूछताछ जारी है अभी मोगढ़ वाले। तीसरा प्रकरण मोगढ़ का एक और है। मानधाता में भी इनके ऊपर अपराध पंजीबद्ध होकर इनाम घोषित था। मानधाता थाने में 2023 में अपराध घटित हुआ था, वो भी मोडस इसी प्रकार। जो चारों अपराध की मैं बात कर रहा हूँ, थाना मानधाता, छेगांव, मोगढ़ के 2 अपराध, इन चारों की मोडस एक ही प्रकार की थी और इनका कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से हमारे क्षेत्र में उपस्थिति मिली है। और अभी वर्तमान में इससे 2 प्रकरण में हम और जब्ती करने का प्रयास करेंगे, इनसे पूछताछ करेंगे और क्या एविडेंस आती है उस प्रकार से कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुनः हम